तो हेलो एवरीवन, आई एम यश। आई एम सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एम्स पटना। और अब नीट को बचे हैं सिर्फ 3 महीने। और इस टाइम तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तुम बहुत ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन पर डाउट कर रहे होगे। मैं भी इसी सिचुएशन में था जब 3 महीने बचे थे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था यार, बहुत ज़्यादा यू नो बहुत सेल्फ डाउट होता था कि मेरी सिलेक्शन होगी ही नहीं होगी। और मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा तुम्हें कि मैंने ऐसा क्या किया था लास्ट 3 महीने जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहली बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है, सबसे पहले ध्यान रखनी है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। अब तुम्हें अपना 100% देना होगा। 100% देने की एक्टिंग नहीं करनी होगी। 100% देने की तुम बिजी दिखने की एक्टिंग कर रहे हो, या और तुम्हें पता है जब तुम 100% देते हो तुम्हें पता चलता है कि हाँ, मैंने अपना 100% इस चीज़ में दिया है। तुम कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को अगर 100% दिए हो तो तुम्हें पता है वो हाउ इट फील्स टू गिव योर 100%। और अगर तुमने आपसे पूछो इस कितने लोग हैं जो अपना 100% देते हैं हर चीज़ में, हर चीज़ का किसी भी चीज़ में कभी भी अपना 100% दिए हो, तो हमें पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट डोंट गिव देयर 100%। वो बस ऐसे 20% 30% एफर्ट पे रहते हैं। तो अब ये टाइम है कि तुम्हें अपना 100% देना होगा। एंड प्रॉमिस योरसेल्फ कि तुम अपने आप को डिटरमाइन करोगे, अपने आप को डेडिकेट करोगे इस 3 महीने, अगर तुम सीरियस हो। और अगर तुम सीरियस नहीं भी हो यार, तुम सीरियस नहीं हो, तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम किसी चीज़ पे अपना 100% दे के देखो, मेहनत करना सीखो। तुम एक माइंडसेट अडॉप्ट करोगे, तुम एक माइंडसेट सीखोगे कि क्या होता है किसी चीज़ के लिए मेहनत करना। अगर तुम सीरियस नहीं हो तो ये तुम 3 महीना वेस्ट कर दोगे। तुम कहीं भी घर से बाहर हो, घर पे हो, कहीं भी हो, तुम एक स्क्रॉल करते रहोगे और चीज़ों में देखते रहोगे और बुरा फील करते करते 3 महीना निकल जाएगा, नीट भी सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। तो अगर तुम सीरियस नहीं हो तो टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी कि ये जो भी है, मेरी प्रिपरेशन जैसी भी है, बट मैं अपना 100% दूंगा इसमें और देखता हूँ क्या होता है। सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट मुझे तो सीखूंगा, मैं सीखूंगा, मेहनत करना सीखूंगा। मैं सीखूंगा कि कैसे किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, किसी चीज़ को अचीव करते हैं। ये बात है। तो अब बात करते हैं कि तुम्हें अब करना क्या है। तो जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो अब मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हारी प्रिपरेशन 60-70% है, तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, तुम बस स्क्रैच या थोड़े से उससे ठीक ठाक ही हो। तो इसलिए तुम ये वीडियो देख भी रहे हो। तो तुम क्या करोगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम अभी जो चैप्टर्स तुम एकदम ही नहीं पढ़ रहे हो, जो चैप्टर्स तुम कभी देखे ही नहीं हो, उन पे फोकस करो अभी। और उनको वन शॉट वीडियोस वो चैप्टर्स खत्म करो और उनसे जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लो। जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर लो और अपने नीट के पीवाईक्यूज भी देख लो उससे। ये करके हर संडे तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। सेम विद केमिस्ट्री, तुम जो चैप्टर्स तुम्हें नहीं आते केमिस्ट्री के, वन शॉट वीडियोस देख लो, उम्मीद सीरीज देख लो जो पहली वाली है, या जो भी है, क्योंकि उम्मीद पहली वाली छोटी रहती है और अच्छा भी था, मैंने उसी से किया था। तो उम्मीद सीरीज 1 देख सकते हो और जेईई मेंस की पीवाईक्यूज करके वो चैप्टर डन कर दो। और जो चैप्टर्स तुम थोड़ा बहुत तुम्हें आता है फिजिक्स में, जो तुम्हें थोड़ा बहुत आता है 60% या 50%, उनके नोट्स देख लो और उनके जेईई मेंस की पीवाईक्यूज करके और नीट की पीवाईक्यूज करके मॉक टेस्ट दो। क्योंकि तुम्हें लेक्चर पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, फर्स्ट टाइम इतना है नहीं। तो अब ये 1.5 महीने तुम्हें इस माइंडसेट से फिजिक्स केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट में जाना है। जैसे तुम मॉक टेस्ट दोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो मार्क्स आएंगे, तुम ये माइंड से जाना है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तुम्हें मान चलना है कि तुम्हें मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तुम बहुत गलतियाँ करोगे। और बी ग्लैड, तुम जितनी सारी गलतियाँ करोगे इस मॉक टेस्ट में, उतनी कम गलतियाँ तुम करोगे अपने फाइनल एग्जाम में। क्योंकि जितनी गलतियाँ करोगे तुम उन गलतियों को फिक्स करोगे। तो अभी फोकस के साथ जाना है कि मुझे मॉक टेस्ट देना है, और जितनी गलतियाँ करूँगा मैं उतना अच्छा होगा मेरे लिए, उतनी सारी गलतियाँ मैं सुधारूंगा। तो एक हफ्ते तुम क्या करोगे, चैप्टर्स प्रिपेयर करोगे, संडे को मॉक टेस्ट दोगे, और फिर उसके बाद उन चैप्टर्स में जो गलतियाँ आएंगी तुम्हारी, जो जो वीकनेसेस आएंगी कि ये चैप्टर से, इस टॉपिक से ये चीज़ें मेरी वीक है, उन्हें आइडेंटिफाई करोगे, उन्हें जगह लिखोगे और नेक्स्ट 3 डे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, 3 दिन डेडिकेट करोगे उन्हें ठीक करने में। उन वीकनेसेस को तुम ठीक करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, उन पर कुछ क्वेश्चंस करोगे, और फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन तुम नए चैप्टर जो तुम्हारे और चैप्टर्स जो तुम नहीं किए हो उनके वन शॉट्स देख के, जेई मेंस की पीवाईक्यूज करके और नीट की पीवाईक्यूज करके संडे को फिर मॉक टेस्ट दोगे। एंड फिर यही साइकिल तुम फिर से रिपीट करोगे। संडे को मॉक टेस्ट दोगे, उसी दिन प्रॉपर्ली एनालाइज करो मॉक टेस्ट को, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, उसी दिन मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे प्रॉपर्ली, और उसके बाद अपनी वीक एरियाज पता करोगे और फिर वही 3 दिन उन्हें फिक्स करोगे और फिर नेक्स्ट 3 दिन और चैप्टर्स ऐड करोगे। ऐसे करके तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते रहोगे। और मार्क्स तुम्हारे अच्छे नहीं आएंगे, तुम्हारी अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं है अभी तक, अगर तुम शुरू से नहीं पढ़े अच्छे से, तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तुम्हारे। तो अभी 1.5 महीने तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, ये मान के चलो। क्योंकि अगर तुम जो लोग गलतियाँ क्या करते हैं, वो सोच के जाते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स आ जाएं, और ये सोच के, ये एक्सपेक्ट करके वो मॉक टेस्ट देते हैं और मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो मॉक टेस्ट भी देना बंद कर देते हैं। या तो मॉक टेस्ट बहुत लोग चीटिंग करके अच्छे मार्क्स लाते हैं और फील गुड लेते हैं। ऐसा फेक फीलिंग क्यों लेना, अपने आप से सच बोलो, अपने आप से। तुम्हें इस 1.5 महीने बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट होना होगा, और वो पेन तुम्हें झेलना होगा, और वो पेन एक्चुअली तुम्हें बहुत बेहतर इंसान बना देगा यार। अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स, इससे भी बेहतर तुम्हें पर्सनैलिटी में तुम्हारी ग्रोथ दिखेगा वो। तो अभी ये सोच के चलो कि मेरे मार्क्स में एग्जाम नहीं, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा
अपनी कमियां पता करनी मॉक टेस्ट के थ्रू। वो एक नेविगेटर है, मॉक टेस्ट को एज ए नेविगेटर टूल देखो कि वो मुझे बताएगा मुझे कहाँ कहाँ ध्यान देना है, कहाँ कहाँ मुझे काम करना है, ये सोच के तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। और चैप्टर्स तो तुम प्रिपेयर कर ही रहोगे, फिर 1.5 महीने बाद जब तुम देखोगे सिलेबस मतलब लगभग हो जाएगा 80-90%, और फिर तुम मॉक टेस्ट फिर से दोगे प्रॉपरली रिवीजन करके एक हफ्ते अच्छे से, तो फिर देखोगे तुम्हारे मार्क्स लाइक सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेंगे। सेम मेरे साथ हुआ था, मैं भी ऐसे ही करता था, तो मैं देखा था मेरे मार्क्स लाइक बहुत अच्छे से जंप करते थे, बहुत अच्छा इंक्रीज हुए थे, क्योंकि कुछ कोर चीज़ें तुम्हें करनी होती है, कुछ रियल स्ट्रॉन्ग चीज़ें करनी होती है, और वो यही है, यही चीज़ें हैं। तो ये तुम्हें करो फिजिक्स केमिस्ट्री में। और बायो के लिए क्या करना है तुम्हें, बायो के लिए तुम्हें डेली हर चैप्टर से लाइक लेक्चर, आई वोंट से लेक्चर देखो बायो के, तुम बायो की लाइक उठाओ, कोई भी चैप्टर उठाओ और उसे पढ़ के एक दो बार तो पढ़े होगे, एक बार तो पढ़ के सीधा उसे रटो, उसे सारी फैक्ट्स सारे डायग्राम्स तुम बायो के याद करो, रटो, और हर चैप्टर से डेली 50-60 MCQ सॉल्व करो। ऐसे करके तुम बायो के चैप्टर्स खत्म करो और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो उसके लिए। लाइक मॉक टेस्ट तो फुल सिलेबस ही होता है अभी के लिए। तो बायो में तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें हर चैप्टर के एमसीक्यूज डेली करने हैं सॉल्व, और उन्हें याद करने हैं। और जो चीज़ें देख रहे हो कि तुम्हारी भूल रहे हो, तुम एमसीक्यूज करोगे, देख रहे हो कि यार ये टॉपिक में याद करके भूल गया, तो मतलब वो तुम्हें याद नहीं हो रहा, तो तुम उसे कहीं लिखो, उसे लिखो और मॉक टेस्ट से पहले उससे देखो हर चैप्टर से। ऐसे तुम्हें बहुत सारी लाइन्स मिलेंगी, बहुत सारे डायग्राम्स मिलेंगे, बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे, फैक्ट्स मिलेंगे, जो तुम बार भूल रहे हो, एमसीक्यूज में देखोगे तुम भूल रहे हो, याद करने के बाद भी भूल जा रहे हो, तो उन्हें तुम एक कॉपी में लिखो और उन्हीं को, उस कॉपी को, जो मिस्टेक तुम्हारी नोटबुक है उससे तुम याद करोगे मॉक टेस्ट से पहले, और फिर देखो तुम्हें बायो में कैसे नंबर पड़ते हैं। तो मैंने तो बता दिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो कैसे कैसे अप्रोच करना है। ये 1.5 महीने का प्लान ये है कि तुम्हें यार तो अपने आप को डेडिकेट करना होगा। ये 3 महीने इतना मतलब ईजी तुम्हारे नहीं जाएंगे, ये काफ़ी रफ महीने होंगे सारे। और बी प्राउड यार, मतलब एक तरह से तुम एक्साइटेड ही रहो कि कुछ डिफिकल्ट चीज़ को तुम डेडिकेट करो। डिफिकल्टी है बट तुम्हें थोड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए इससे कि ओके लेट्स सी हाउ, मतलब तुम कितना बेयर कर सकते हो, कितना पेन तुम हैंडल कर सकते हो। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है, और अपने आप को फोकस करो इसी चीज़ पे, किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट मत हो इंस्टाग्राम या और चीज़ों में, और फोकस करो अपने आप को, डिटरमाइन करो और देखो तुम कहाँ तक जा सकते हो। तुम बहुत इस तरह तुम ऐसे हो गए कि तुम्हारी पढ़ाई तुमसे होती ही नहीं, एकदम तुम पढ़ ही नहीं पाते हो, तो ट्राई करो, कोशिश करो, अपने को पुश करो कि ठीक है आज इतना करना है। और अब तुम्हें पढ़ाई लाइक घंटे देख के नहीं करनी है, तुम्हें पढ़ाई कंटेंट वाइज करना है कि तुम्हें 3 महीने में इतना कवर करना है, तो अब एक हफ्ते में तुम्हें कितना कवर करना है, तो उस एक हफ्ते के अकॉर्डिंग तुम्हें आज कितना कवर करना है, और वो इतना तक कवर ना हो तब तक तुम्हें पढ़ते रहना है। तो तुम्हें इस हिसाब से पढ़ना है, कंटेंट देख के पढ़ना है कि इतना कंटेंट मुझे डेली कवर करना है, तो उसके लिए मुझे कितना टाइम देना है, तो वो तुम्हें देखना होगा। इसके लिए शायद 10 घंटे लग जाए, 12 घंटे लग जाए, तो वो तुम्हें डेडिकेट करना होगा। तो प्रिपेयर योरसेल्फ और जंप, और देखो कि तुम यार तुम इस 3 महीने को बहुत ही अलग इंसान हो जाए, तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम अच्छे से फॉलो करोगे, भाई सिलेक्शन हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाएगी, जो तुम सोच रहे हो वो तुम अचीव कर लोगे। और अगर ये सब नहीं भी हुआ, तो एटलीस्ट तुम यार अच्छे मेहनत करना सीख गए हो, तुम किसी चीज़ के लिए अपने आप को डेडिकेट करना सीख गए हो, तुम काफ़ी चीज़ें होंगी, तुम्हारा विन ही विन है, उसमें कुछ भी लॉस नहीं है। तो बस अपने आप को एकदम पुश कर दो और देखो। और हाँ, एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिसमें तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बता सकते हो, उसमें और लोग भी होंगे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस तुम्हारी प्रॉब्लम्स को तुम्हें गाइड करूंगा थ्रू आउट दिस 3 मंथ्स। और भी जो तुम्हारे और लोग होंगे वहाँ पे, और भी एस्पिरेंट्स, वो भी तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम भी उनकी हेल्प करना। तो इससे क्या रहेगा, तुम्हारे लिए थोड़ी आसान होगी। अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम फेस करोगे अपने हिसाब से, तुम बस उसमें डाल दो, शेयर कर दो, और मैं मैसेज देख के तुम्हारा उसमें हेल्प करूँगा तुम्हारी। सो बेस्ट ऑफ लक।